हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक और इनपुट डिवाइस के बारे में, जो कि है ग्राफिक टैबलेट। तो जानेंगे इसके बारे में कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है। इनपुट डिवाइस क्या होती है, इसके अलावा और भी इनपुट डिवाइस के बारे में मैंने बात की हुई है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। तो आइए जान लेते हैं कि ग्राफिक टैबलेट क्या होता है, ये कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, बेसिकली अगर आपको कुछ भी लिखना होता है या फिर आपको कुछ भी ड्रॉ करना होता है, फॉर एग्जांपल कोई स्केच बनाना है, कोई पेंटिंग बनानी है या कोई इमेज ड्रॉ करनी है, तो इन सब के लिए हमें एक पेपर की ज़रूरत होती है। साथ में पेन हो गया, पेंसिल, स्केच पेन, इन सारे चीज़ों का यूज़ करके हम ये सारे काम कर सकते हैं। बट अगर हमें ये सारे काम डिजिटली करने हैं, यानी कि अगर हमें कुछ लिखना है या फिर हमें कोई स्केच ड्रॉ करना है, कोई पेंटिंग ड्रॉ करनी है या बाकी सारे काम अगर हम डिजिटली करना चाहते हैं, तो वो तो काम हम पेन पेंसिल के साथ मिलकर नहीं कर सकते हैं एक पेपर में। इसके लिए हमारे पास कोई ना कोई ऐसे डिवाइस होनी चाहिए जिसके साथ हम ये सारे काम डिजिटली कर सकें। तो ये जो है ये काम आप कर सकते हैं ग्राफिक टैबलेट का यूज़ करके। तो टीचिंग फील्ड में इनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि ऑनलाइन अगर किसी को कुछ पढ़ाना है, समझाना है, कुछ लिख कर समझाना है, तो उसमें आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर मुझे कोई पेंटिंग बनानी है या फिर अगर मुझे कोई इमेज ड्रॉ करनी है या फिर कुछ लिखना है, अगर मैं माउस के यूज़ से ये चीज़ करना चाहूँ तो ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप माउस से आप कुछ लिखने की कोशिश कीजिएगा तो वो बेसिकली जो हम लिखना चाहते हैं वो तो लिख लेते हैं, पर समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में लिखा क्या है। आप जिस तरीके से कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं, उस तरीके से वो स्क्रीन पे शो नहीं होती है, क्योंकि माउस के यूज़ से ये काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट अगर आप ग्राफिक टैबलेट का यूज़ करते हैं तो इससे ये काम आप बहुत ही परफेक्टली कर सकते हैं। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप आराम से लिख सकते हैं, वो आपको भी समझ में आएगा और सामने वाले को भी समझ में आएगा कि आपने क्या लिखा है। इसी तरीके से अगर कुछ चीज़ ड्रॉ करना चाहते हैं, कोई पेंटिंग बनाना चाहते हैं, कोई स्केच ड्रॉ करना चाहते हैं, एनिमेशंस हैं, बाकी जो भी काम है आप ग्राफिक टैबलेट का यूज़ करके ईजिली कर सकते हैं। तो इससे आप आराम से लिख सकते हैं और जो भी आपने लिखा होगा वो क्लियर होगा, यानी कि वो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, जो मैं लिखना चाह रहा था वो क्लियरली विजिबल है। और साथ में सामने वाले को भी अगर कोई और भी उसको पढ़ना चाहता है तो वो ईजिली पढ़ पाएगा, उसे समझ में आएगा कि हाँ, आपने क्या लिखा है। बट अगर माउस की हेल्प से अगर आप कुछ लिखने की कोशिश करेंगे तो आप लिख तो लेंगे, बट वो इतना ज़्यादा आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा। इवन अगर आपने लिखा होगा तो आप ही उसे कुछ टाइम के बाद पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ही नहीं समझ में आएगा कि आपने क्या लिखा था। तो सामने वाले को ऑब्वियस सी बात है कि समझ ही में नहीं आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँ ग्राफिक, तो आप देख रहे हैं ये मैंने माउस के हेल्प से लिख तो लिया, बट ये इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है और इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से मैं लिख भी नहीं पाई हूँ। पर वही अगर मैं ये चीज़ ग्राफिक टैबलेट का यूज़ करके लिखती तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से विजिबल होता, क्या लिखा हुआ है वो क्लियरली हमें दिखता कि हाँ, मैंने क्या लिखा है। तो बेसिकली मेरे पास ग्राफिक टैबलेट है नहीं, वरना मैं आपको दिखा देती कि कैसे करना है। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप माउस की हेल्प से लिख सकते हैं, कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप माउस की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। बट यही काम अगर हम ग्राफिक टैबलेट का यूज़ करके करते हैं तो ईज़िली हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, हम भी कंफर्टेबल फील करेंगे कि हाँ, हम जो लिख रहे हैं वो अच्छी तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से ड्रॉ हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो इसलिए ग्राफिक टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ करने से पहले आपको इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करना होगा और इसके बाद आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिक टैबलेट को पेन टैबलेट, डिजिटाइज़र, डिजिटल ग्राफिक टैबलेट, डिजिटाइज़र टैबलेट, इन सब नामों से भी जाना जाता है। इसके अलावा और बात करें ग्राफिक टैबलेट के बारे में, तो ग्राफिक टैबलेट एक इनपुट डिवाइस होता है। अगर पूछा जाए कि इनपुट डिवाइस होता है या आउटपुट डिवाइस होता है, तो ये एक इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस क्या होता है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा भी और इनपुट डिवाइस के बारे में मैंने बात की हुई है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं।
अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये एक फ्लैट पैड की तरह होता है, यानी कि इसमें एक फ्लैट सरफेस होती है, या हम कह सकते हैं कि फ्लैट स्क्रीन होती है। आपको जो भी काम करना हो, चाहे आपको कोई स्केच ड्रॉ करना हो या कुछ लिखना हो या किसी भी तरीके का कोई काम करना है ग्राफिक टैबलेट में, तो आपको इस फ्लैट सरफेस पे करना होगा। तो ग्राफिक टैबलेट में बेसिकली एक एरिया दिया जाता है जिसके अंदर ही आपको काम करना है। अगर आपको कुछ लिखना है, कुछ ड्रॉ करना है, तो उसी एरिया के अंदर ही आपको ये सारे काम करने होंगे। और इसके साथ एक डिवाइस मिलती है, यानी कि एक पेन की तरीके से एक डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से आप ये सारे काम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ग्राफिक टैबलेट में कुछ भी लिखना है, कुछ भी ड्रॉ करना है, तो इसके लिए एक डिवाइस दी जाती है, इसको कि स्टाइलस कहा जाता है, जिसका यूज़ करके ही हम ग्राफिक टैबलेट में कुछ लिख सकते हैं, कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले माउस की हेल्प से आपको लिख कर दिखाया था ग्राफिक, तो वो मैंने माउस की हेल्प से लिख तो लिया था, बट इतनी अच्छी तरीके से मैं लिख नहीं पाई थी और लिखते समय भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि पेन या पेंसिल से लिखना और एक माउस की तरीके से एक डिवाइस या आप माउस के स्ट्रक्चर तो आप जानते ही है कैसा होता है, तो उससे लिखना तो बहुत डिफरेंस हो जाता है। और जैसा कि पेन और पेंसिल से कंफर्टेबल होकर लिखा जा सकता है, वो चीज़ माउस से नहीं हो पाता। मतलब ये कि आप माउस की हेल्प से लिख तो ज़रूर सकते हैं, पर इतना कंफर्टेबल होकर नहीं लिख पाएंगे, इतना आराम से नहीं लिख पाएंगे और लिखा हुआ भी ठीक से नहीं आएगा। बट अगर आप पेन और पेंसिल से लिखने की बात करें तो वहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि हम कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि पेन और पेंसिल से लिखना आसान होता है और अच्छी तरीके से लिखा हुआ भी आ जाता है। तो ये जो डिवाइस होती है, जो कि मैंने कहा स्टाइलस, जो कि आपको बिल्कुल पेन की तरीके से नजर आएगी। जब आप इसका यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने अपने हाथ में कोई पेन या पेंसिल पकड़ी हुई है और उसी का यूज करके आप कुछ लिख रहे हैं, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है और ज्यादा ईजिली आप लिख भी सकते हैं और अच्छी तरीके से विजिबल भी हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं माउस से नहीं हो पाता, जो कि मैं पहले बात कर चुकी हूँ। जिस तरीके से आप माउस को डेस्कटॉप कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, तो उसके बाद आपको पॉइंटर दिखाई देने लग जाता है, उसको आप जहाँ पे भी मूव करवाना चाहे आप करवा सकते हैं। माउस को जहाँ जहाँ पे आप जिस डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, उसी तरीके से वो जो पॉइंटर होता है वो भी मूव करने लगता है। उसी तरीके से जिस तरह से जो स्टाइलस है, यानी कि जो पेन की तरीके से डिवाइस है, आप उसको उस पैड पर यानी कि उस सरफेस पे जहाँ जहाँ पे मूव करवाएंगे, स्क्रीन पर भी आपको एक पॉइंटर नज़र आ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपको किस डायरेक्शन में कि जो पॉइंटर है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जिस तरीके से आपको लिखना है, काम करना है, कुछ ड्रॉ करना है, आप उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ग्राफिक टैबलेट में आप कुछ भी लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं, तो जो फ्लैट सरफेस दी हुई है, जैसे मैंने कहा कि आपको उस पर ही काम करना होगा। जो भी काम कर रहे होते हैं वो उस स्क्रीन पर ना दिखाई देकर हमें क्या होता है, जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है जिससे कि हमारा ग्राफिक टैबलेट कनेक्टेड है, उस स्क्रीन पर हमें शो होता है। बट आजकल ऐसे भी टैबलेट मार्केट में आ गए हैं जिसमें कि ऐसा नहीं करना है कि हम टैबलेट की स्क्रीन पर कोई काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप टैबलेट की स्क्रीन पर ही देखिए, वहाँ पर आप जो भी काम कर रहे होंगे, कुछ भी ड्रॉ कर रहे होंगे, तो वो आपको वहीं पे नज़र आ जाएगा। जैसे कि अगर आप किसी पेपर पे कोई स्केच बना रहे हैं या कोई पेंटिंग बना रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप पेपर पे ही देखते हैं ना, वो आपके सामने विजिबल होता है, आप क्या क्या कर रहे हैं वो आपको दिखाई देता है सामने से। तो सेम वैसे ही टैबलेट्स आजकल मार्केट में आ गए हैं, जिसमें कि आप जो भी काम करेंगे वो आपको वहीं पे टैबलेट की स्क्रीन पर ही दिखाई दे जाएगा और आपको लगेगा कि जैसे एक पेपर होता है ना, कि जैसे हम उसमें कुछ बना रहे हैं, वो हमारे सामने रखा हुआ है, सेम वैसा ही फील आएगा आपको। या आपको डिफरेंट साइजेस में भी मिल जाएंगे, डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके का प्रोफेशन है, आप किस तरीके के काम में इसका यूज़ करना चाहते हैं। आप नॉर्मली इसका यूज़ करना चाहते हैं या आप किसी प्रोफेशनल काम के लिए इनका यूज़ करना चाहते हैं, तो डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर। अगर आप जिस भी साइज़ में लेना चाहें आप ले सकते हैं। जब आप किसी पेपर पे कोई चीज़ लिखते हैं, तो अगर आपको डार्क लिखना हो तो आप क्या करते हैं, पेन या पेंसिल पर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, यानी कि ज़्यादा प्रेशर के साथ लिखते हैं, जिससे कि वो चीज़ डार्क लिखने लगती है। वही अगर हमें कोई चीज़ हल्की लिखनी है, यानी कि हम चाहते हैं कि लाइटली दिखे, ज़्यादा विजिबल ना हो, उस केस में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कम फोर्स लगा के कोई चीज़ लिखते हैं, तो वो ज़्यादा डार्क लिख कर नहीं आती है, थोड़ा हल्की लिख कर आती है।
वही अगर आपने ज़्यादा फोर्स लगाकर कोई चीज़ लिखी तो वो डार्क लिख कर आती है। जैसे हम करते हैं ना काफ़ी टाइम, अगर हमें कोई चीज़ हाईलाइट करके लिखना होता है, अगर हमारे पास मार्कर नहीं है या स्केच पेन नहीं है, उस टाइम पे अगर हमें ये चीज़ करनी हो तो हम ज़्यादा फोर्स के साथ लिखते हैं, जिससे कि उतना पोर्शन जो कि आप हाईलाइटेड करके दिखाना चाहते हैं उसमें आप ज़्यादा फोर्स लगाते हैं पेन पेंसिल पे और फिर लिखते हैं, जिससे कि वो अच्छी तरीके से हाईलाइट हो सके। तो सेम वही काम आप ग्राफिक टैबलेट में स्टाइलस की हेल्प से भी कर सकते हैं। जहाँ पर आपको थोड़ा सा डार्क लिखना हो या फिर अगर कुछ आप ड्रॉ कर रहे हैं थोड़ा सा डार्क करना हो तो आप स्टाइलस पे ज़्यादा फोर्स लगा लीजिए, यानी कि जितना प्रेशर आप लगाएंगे उस पे, उस हिसाब से ही वो आपको लिखा हुआ या ड्रॉ हुआ नज़र आएगा। कहने का मतलब ये है कि आप स्टाइलस में जितना प्रेशर लगाते हैं, जिस हिसाब से लगाते हैं, उस अकॉर्डिंग ही आपको लिखा हुआ नज़र आएगा या कुछ ड्रॉ किया हुआ नज़र आएगा। चाहे वो हल्का हो चाहे वो डार्क हो, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना प्रेशर लगा रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग इसमें किया जा सकता है कि आपको अगर कुछ चीज़ डार्क लिखनी हो, कोई चीज़ हल्का लिखना हो, कहीं पे डार्क पेंटिंग करनी है, कहीं पे हल्की करनी है, तो ये काम भी स्टाइलस की मदद से ग्राफिक टैबलेट पर किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं अपना नाम लिखने जा रही हूँ। तो मेरा नाम विशाखा है, तो यहाँ पर मैं केवल विश लिख रही हूँ। यहाँ पर पेन की हेल्प से मैं ये काम करने जा रही हूँ। तो देखिए मैंने पेन को बिल्कुल हल्का पकड़ा हुआ है, ज़्यादा प्रेशर मैंने नहीं डाला है पेन पर, और बिल्कुल लाइटली पकड़कर मैंने अपना नाम लिख दिया विश। तो देखिए बिल्कुल हल्का हल्का नजर आ रहा है, ज़्यादा डार्क नहीं है। अब मैं चाहती हूँ इसको थोड़ा सा डार्क लिखना, तो उस केस में मैंने क्या किया, इस पेन पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाया, उसके बाद इसको लिखा। तो ये देखिए ये डार्क लिखकर आ गया। तो इसी तरीके से आप ग्राफिक टैबलेट में भी कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मुझे कोई स्केच वगैरह बनाना होता या कोई चीज़ ड्रॉ करनी होती, तो जहाँ पे मुझे हल्का कुछ ड्रॉ करना होता वहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइटली पकड़ती अपने पेन पेंसिल या जिस भी चीज़ से ड्राइंग कर रही हूँ मैं, तो वहाँ पे मैं इसको हल्के से पकड़ती, कम प्रेशर लगाती। वहीं पे अगर मुझे डार्क करना होता तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाती। तो सेम आपको ग्राफिक टैबलेट में भी यही करना है, जो कि स्टाइलिश एक डिवाइस हमें दी हुई होती है जिसकी मदद से हम कुछ लिखते हैं, कुछ ड्रॉ करते हैं, तो उसको भी हमें इसी तरीके से काम में लाना है। आप जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे या जितना कम फोर्स लगाएंगे या जिस अकॉर्डिंग भी फोर्स लगाएंगे, उस अकॉर्डिंग ही आपको स्क्रीन पर कोई चीज़ लिखी हुई या फिर कोई चीज़ आप ड्रॉ करते हैं तो उसी अकॉर्डिंग आपको विजिबल होगी। तो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है प्रेशर सेंसिटिविटी की, यानी कि आप स्टाइलस पर जिस तरीके का प्रेशर लगाएंगे, कम होगा या ज़्यादा होगा, जिस भी अकॉर्डिंग आप उसमें प्रेशर लगाते हैं उसी तरीके से ड्रॉ होगा या लिखा जाएगा। अगर हम ग्राफिक टैबलेट के यूजेस के बारे में बात करें तो इनका यूज़ बेसिकली अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम इनका यूज़ लिखने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, तो अगर मैं कुछ लिख कर समझाना चाहती हूँ या अगर मैं कोई मैथ्स के क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ तो उसमें लिखना ही पड़ता है, तो उसके लिए मैं ग्राफिक टैबलेट का यूज़ यहाँ पे कर सकती हूँ। तो टीचिंग फील्ड में इनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि ऑनलाइन अगर किसी को कुछ पढ़ाना है, समझाना है, कुछ लिख कर समझाना है, तो उसमें आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि इसका यूज़ टीचर्स करते हैं ऑनलाइन, अगर उन्हें कुछ पढ़ाना हो या अगर आप कोई स्केच करना चाहते हैं, कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा, तो इन सारे कामों को करने के लिए भी ग्राफिक टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। और इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जिस भी तरीके से इनको यूज़ में लाना चाहे ला सकते हैं। तो बेसिकली ग्राफिक टैबलेट का यूज़ करके आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में एक और इनपुट डिवाइस को मैं डिस्कस करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।